अखिल की संगत। 7 दशक गणतंत्र के, लोकतंत्र, संविधान और लोक चेतना। गणतंत्र दिवस का उत्सव संपन्न हो गया है। कोविड महासंक्रमण के काल में इस उत्सव में गण यानी जन की भागीदारी सीमित रही, किंतु प्रश्न यह है कि 7 दशक की इस यात्रा में उस सर्वजन चेतना की भागीदारी कितनी रही जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। संविधान ने लोक चेतना की जिस शक्ति को प्रधानता दी, क्या वो समय की कसौटी पर खरी रह पाई? इस यात्रा में समय के साथ साथ जो कठिनाइयां, खाइयां और विकृतियां समाज और राजनीति में देखी गईं, क्या उनका निदान हमारे संविधान में है? और 7 दशक के इस सफर में हम कहां से कहां आ पाए? ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर अब हम चर्चा कर रहे हैं। लोक जीवन में लोक चेतना की प्रधानता पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लोक चेतना और लोक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी। डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी ने लंबा समय आचार्य बनारसी दास चतुर्वेदी के निर्देशन में जनपदीय आंदोलन के अध्ययन और फिर मनीषी विद्यानिवास मिश्र के सानिध्य में लोक संस्कृति पर शोध में बिताया है। वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति केंद्र से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। सबसे पहले गणतंत्र की 7 दशक की यात्रा पर डॉक्टर चतुर्वेदी की राय। देखिए, लोकतंत्र की यात्रा का माने यह है कि हम लोकतंत्र की ओर चल रहे हैं। लोकतंत्र को हमने लक्ष्य बना लिया है। लोकतंत्र हमने पूरा प्राप्त कर लिया है या हमको मंजिल मिल गई है, ऐसा मैं नहीं सोचता ना। हमने जो संविधान सभा ने और हम सारे हिंदुस्तान के लोगों ने, क्योंकि संविधान में भी यही कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित करते हैं, तो संपूर्ण जीवन प्रणाली के केंद्र में हम भारत के लोग आ गया, ये तो बड़ी बात है। बाकी लोकतंत्र हमारा लक्ष्य है, लोकतंत्र हमारा गंतव्य है, लोकतंत्र के रास्ते पर हम चल रहे हैं। अब वो रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ भी है, उसमें अनेक विघ्न और बाधाएं भी हैं, और उन बाधाओं से वो जो हम लोग हैं वो संघर्ष कर रहा है और निरंतर संघर्ष कर रहा है, और हम बराबर बढ़ रहे हैं और उसमें बाधाएं तो आती हैं। तो इस प्रकार से जो 70 वर्षों की यात्रा है वो लोकतंत्र के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारे संघर्ष की यात्रा है। उसमें अच्छे अनुभव भी हैं, उसमें बुरे अनुभव भी हैं, और लेकिन वो तो आएंगे, बुरे अनुभव भी आएंगे, हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो रास्ता कोई इतना आसान नहीं होता है ना। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है। माने जहां जीवन की जो समस्त गतिविधियां हैं वो लोक में केंद्रित हो जाएं, और शासन प्रणाली में लोक की सहभागिता हो, वो ये समझे कि हाँ, शासन हम सब कर रहे हैं, हम सब मिलकर के समझ के हम शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो 70 वर्ष का जो अनुभव है वो एक मिला जुला अनुभव है, वो होना भी चाहिए। जीवन में हम बढ़ते हैं, जीवन में हमारे भी जो 70-75 वर्ष हैं तो कैसे हैं, उसमें सुख भी है, दुख भी है, बाधाएं भी हैं, सफलता भी है। तो इस प्रकार जो 70 वर्ष का जो जनतंत्र का जो अनुभव है उसमें सफलताएं भी हैं और उसमें विघ्न भी हैं, बाधाएं भी हैं, संघर्ष भी हैं, ऐसा मेरा विचार है। डॉक्टर राजेंद्र चतुर्वेदी का मानना है कि लोक शक्ति की एकजुटता ही हमारे स्वाधीनता आंदोलन की ताकत रही। जाति, धर्म और संप्रदाय के भेद ने इस यात्रा में लोक शक्ति को कमजोर किया है। हमारा ये जो लोकतंत्र है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी सम्राट का कोई पुरस्कार तो था नहीं कि उसने हमारे लिए बख्शीश में दे दिया हो, और ये आसमान से भी नहीं बरस पड़ा था। ये लोक जीवन के निरंतर संघर्ष का प्रतिफल है। लोक जीवन ने निरंतर संघर्ष किया है, अनेक बाधाएं, अनेक दुख झेले हैं, अनेक बलिदान दिए हैं, अनेक त्याग किए हैं। उसके बाद ये स्थिति हमको मिली कि हम भारत के लोग संविधान के केंद्र में आया, ये बात है। अब रही बात 70 वर्ष की, तो 70 वर्ष में आप ये देखेंगे कि मैं वहीं से शुरू करता हूं। देखिए, जब हम संघर्ष कर रहे थे
जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी जातियां थीं, मजहब उस समय भी थे, लेकिन हमारा उद्देश्य एक बड़ा था, स्वतंत्र था। और उस स्वतंत्रता के इस लक्ष्य की वजह से हमारी ये जो छोटी-छोटी जो संकीर्ण बातें जो थीं, जातियाँ थीं या बिरादरियाँ या जो मज़हबी भेद जो भेद-विभेद बहुत से थे, वो सारे दबे हुए थे, दबे हुए थे। ऊपर था हमारा स्वतंत्रता की अवधारणा कि स्वतंत्रता हमको प्राप्त करनी है। तो अब जैसे-जैसे सत्ता आती दिखी, वैसे-वैसे मन में सत्ता के प्रति लोभ बढ़ा और ये कोई आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के प्राप्त होने के समय से ही जब आज़ादी प्राप्त होने लगी, हमको ऐसा लगा कि आज़ादी हमको मिल जाएगी, तभी हमको ऐसा लगा कि उनका जो दृष्टिकोण था कि सत्ता कैसे प्राप्त हो, तो सत्ता कैसे प्राप्त हो, तो वो जो भेद-विभेद जो दबे हुए थे, वे भेद-विभेद उठ खड़े हुए। माने जातियाँ भी उठ खड़ी हुईं और जो मज़हबी जो भावना थी, जो दबी हुई थी, आज़ादी के उस बहुत बड़ी अवधारणा, उस व्यापक दृष्टिकोण के कारण से जो दबी हुई थी, तो वो छोटी-छोटी जो चीज़ें थीं, वो उठने लगीं और उसी का परिणाम विभाजन हुआ। और ये भेद-विभेद धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आज़ादी के कदम बढ़ाने लगे, तो सत्ता की वजह से, सत्ता के लालच की वजह से वे जो भेद थे जाति के या दूसरे प्रांतीय भेद या और दूसरे अनेक प्रकार के जो भेद हैं, उनमें मजहबी भेद तो बहुत प्रधान है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि इसमें जो जाति के जो भेद थे, वो जाति के भेद उठते चले गए। अब वो चाहे वो आरक्षण का रूप धारण करके आए हों या कोई दूसरा रूप धारण करके आए हों, तो जी। वो जो जनतंत्र था, वो जो सर्वतंत्र था, जन क्या है? माने उसमें न जाति है, न उसमें मजहब है, न धनी है, न वो निर्धन है, वो न गरीब है, न अमीर है, न राजा है, न रंक है, सभी के लिए वो अधिकार प्राप्त है, मताधिकार प्राप्त है। सहभागिता, शासन में सहभागिता की जो बात है, वो सभी के साथ है। लेकिन जब हम भेद कर देते हैं, तो वो जनता की जो समग्र एकता है, जनता की जो अखंडता है, वो विच्छिन्न हो जाती है और उसमें वो जो है वो कमी पड़ जाती है और जनता की एकता जब विच्छिन्न होती है, तो जनता की शक्ति कम हो जाती है और सत्ता की ताकत बढ़ जाती है। लेकिन वो जो कमजोरी जो आ जाती है जनतंत्र के मार्ग में, वो कैसे आती है? वो आती है भेद और विभेद से। जैसे-जैसे हम भेद बढ़े, जैसे-जैसे विभेद बढ़े, वैसे-वैसे जनता की जो एकता है, तो एकता कम होगी। तो अब वो जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था, वो जनता का ही आंदोलन था वो। तो गांधी जी का जो सोच था, वो सोच था कि जो संप्रभुता है, वो संप्रभुता का स्रोत कोई क्राउन नहीं है, कोई राजमुकुट या राज सिंहासन जो है वो संप्रभुता का स्रोत नहीं है। संप्रभुता का स्रोत जनता है। जनता की ये मान्यता कि हम ये शासन को हम मान्यता देते हैं। उन्होंने कहा हम जनता को मान्यता नहीं देते, अंग्रेजों की सत्ता को हम मान्यता नहीं देते। खड़ गई बात वो। तो इस प्रकार से जनता में अखंड विश्वास। अब इसी कारण से उस जमाने के जो चिंतक थे, उस जमाने के जो विचारक थे, उन्होंने कहा जनता जनार्दन। उसको जनार्दन की उपमा दी। उसको उसको जो है ईश्वर जैसा उन्होंने माना, क्योंकि उनके मन में ये बिल्कुल दृष्टि साफ थी कि जनता ही संप्रभुता का स्रोत है। अब जैसे-जैसे हम बढ़े और ये भेद-विभेद बढ़े, जनता की शक्ति कम हुई, तो हम कहने लगे जनता मूर्ख है, जनता बेवकूफ है, जनता को विमूढ़ बनाया जा सकता है, जनता को मूर्ख बनाए और लोग बना भी रहे। तो ये जो स्थिति है, ये कब आई? जब जनता कमजोर हुई। जनता कमजोर कैसे हुई? जब भेद-विभेद बढ़े, मजहब का उन्माद आया या जाति का उन्माद आया, उससे कमजोरी आई। एक प्रश्न जो बरसों से विश्व भर के लोगों को हैरान करता रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो अस्त्र जगत को दिया, उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया जो भारत के लोग विदेशी सत्ता का जुआ उतार फेंकने में सफल रहे? वो दृष्टि वही है जो मैंने आपसे अभी निवेदन किया ना, वो दृष्टि वही है कि हमने कहा नहीं मानते हम तुम्हारे लिए। अब अंग्रेज थे कितने? अंग्रेज मुट्ठी भर थे। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है जब असफल हुई थी, तो उन्होंने कहा गांधी जी से, पूछा, जब पत्रकारों ने जब पूछा, तो गांधी जी ने कहा देखो
अंग्रेज कितने मुट्ठी भर हैं। यदि हम उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं जैसा व्यवहार तुम हमारे साथ कर रहे हो, तो हम मुट्ठी भर लोगों को किसी भी दिन समुद्र में डुबो सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में ये बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम तुमको अस्वीकार करते हैं, तब है ना अवज्ञा, हम तुमको अस्वीकार करते हैं, बस इतना ही काफी है। तो जब उन्होंने नमक बनाया तो उस सारे कानून को, उस सारे साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दे दी। और ये प्रतीकात्मक था, प्रतीकात्मक ही तो हुआ करता है। और लोगों के मन में जो जो भय था, शासन का जो भय था, वो समाप्त हो गया। तो अब जब वही भय ही खत्म हो गया, तो उन्होंने उन्होंने जनता को निर्भय बनाया और जनता के मन में ये बात जमा दी कि सचमुच में शासन का स्रोत, संप्रभुता का स्रोत तुम स्वयं हो। जनता स्वयं संप्रभुता का स्रोत है। वो चाहे जब शासन को बदल सकती है, साम्राज्य को बदल सकती है। डॉक्टर चतुर्वेदी का मानना है कि निर्भय जनता और बेलगाम भीड़ में अंतर होता है। जनता को केवल वोटर या मतदाता मान लेना शासक वर्ग की बहुत बड़ी भूल है। देखिए, स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में अंतर है। स्वतंत्रता जो है वो उच्छृंखलता नहीं है। स्व स्व माने अपने अधीन, तंत्र अपना तंत्र, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। जो स्वयं अपना नियमन करता है, तो वो नियमन करता है, उसके साथ नियम होते हैं, उसके साथ संयम होते हैं। जो उच्छृंखलता होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विवेक नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कोई नियमितता नहीं होती है। तो अब ये जो बेलगाम होने का माने है, बेलगाम भीड़ होती है। वो भीड़ जो है वो बेलगाम है और जनता जो है वो संगठित है। कभी कभी लोग जनता शब्द का जो इस्तेमाल है वो कभी कभी ऐसे अर्थों में कर देते हैं जो जनता का सही सही अर्थ नहीं है। जैसे वोटर और जनता। अब ये वोटर जो है जनता में जरूर है, लेकिन वोटर जनता नहीं है। जनता वोटर से बड़ी चीज है। जनता वोटर से बड़ी चीज है, क्योंकि हर एक आदमी वोट नहीं दे रहा है, लेकिन वो आदमी जनता में तो है। तो इस प्रकार से जो बेलगाम होना है, वो उसको जनता को भीड़ में बदलने वाली बात है। वो भीड़ की मानसिकता है जो कि बेलगाम हो जाती है। और जो जनता है वो तो एक परंपरा से बंधी हुई है। वो उसमें वो शांति चाहती है, वो संयम चाहती है, वो नियम चाहती है। तो स्वतंत्रता में और उच्छृंखलता में जो अंतर है, वही बेलगाम और स्वतंत्र जनता के बीच वही अंतर है। जहां तक इस विशाल गणतंत्र की जीवन यात्रा में आ रहे उतार चढ़ाव और विकृतियों का निदान कर पाने में संविधान की क्षमता का प्रश्न है, डॉक्टर चतुर्वेदी के विचार में संविधान देश की रीढ़ है, शरीर है। उसे चलाने का, उसका सही उपयोग करने का और लोकहित में उसकी व्याख्या करने का दायित्व हम पर है। देखिए, संविधान जो है वो लोकतंत्र की देह है, लोकतंत्र का शरीर है। और जो लोक चेतना है वह उसकी आत्मा है जी। तो संविधान जो है वो शरीर है। तो जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर में जड़ता है। अब शरीर को मैं चलाता हूं तो शरीर वो चलता है। तो इस प्रकार से जो लोक चेतना है, यदि लोक चेतना सुषुप्त है, यदि लोक चेतना सो गई है, यदि लोक चेतना भेद विभेद में बटकर छिन्न विच्छिन्न हो गई है, तो कोई भी संविधान आपकी मदद नहीं कर सकता और कोई भी संविधान का संशोधन आपकी मदद नहीं कर सकता। और लोकसभा और राज्यसभा भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आ सकती है। सबसे बड़ी जो चीज है, जब लोकतंत्र है तो वो लोक चेतना का तंत्र है। जिस प्रकार से जगन्नाथ का रथ है और उसे एक हुंकार लगाते हैं और जनता उसके लिए खींचती है, तो लोकतंत्र भी जगन्नाथ का रथ है। कोई ये सोचता है कि मैं रिमोट से चला लूंगा लोकतंत्र के लिए, उसके मन में लोकतंत्र के प्रति निष्ठा नहीं है। वो नहीं जानता कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। उसके लोकतंत्र को समझता ही नहीं, ना वो जनता को जनार्दन समझता है। लोक चेतना जब तक खड़ी नहीं होती, देखिए, शासक आ सकते हैं, शासक आते हैं और आते रहेंगे और निर्वाचन होते रहेंगे, लेकिन जिसे नेता कहते हैं, नेता वह है जिसका जो अहंकार है वो हम में परिवर्तित हो चुका है, जो सर्वजन चेतना से अभिभूत हो चुका है, जिसका अपना कोई सुख दुख नहीं है, वो अपने जनता के सुख दुख को ही अपना सुख दुख समझ रहा है, वो सबके सुख दुख में इतना लीन हो चुका है। तो उसके लिए हम कहते हैं अहंकार का उदात्तीकरण। जैसे अहंकार का उदात्तीकरण कृष्ण ने किया,
अहंकार का उदात्तीकरण बुद्ध ने किया, अहंकार का उदात्तीकरण महावीर वर्धमान ने किया, अहंकार का उदात्तीकरण कबीर ने किया। अहंकार का उदात्तीकरण जब तक नहीं होता है तब तक वो सचमुच में जनता को आगे ले जाने में अक्षम है। कानून आगे नहीं ले जा सकता है, कोई भी संविधान आगे नहीं ले जा सकता है। संविधान केवल शरीर ही तो है। लोक चेतना जब उसमें प्राण का संचार करेगी तो संविधान भी आगे बढ़ेगा, और जैसे आप कहेंगे वैसे संविधान अर्थ देगा। तो संविधान में क्षमता तो है, लेकिन संविधान की क्षमता तभी काम करेगी जब लोक चेतना जागृत हो जाएगी। एक प्रश्न रह रह कर सुनाई देता है कि फला काम फला कानून संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। तो आखिर संविधान की वो मूल भावना है क्या जिसका प्रतिपादन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी। संविधान की जो मूल भावना है वो वही है जो समष्टि भावना है, सर्वजन चेतना की भावना है। लोक कल्याण नीति निर्देशक तत्व क्यों आए उसमें? लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना क्यों की गई? लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है जो संविधान में है, तो वो जो लोक की जो चेतना है, वो जो सर्वजन की जो चेतना है, वो सामान्य जन की जो चेतना है, वो जो समस्त जन की चेतना है, और जो जीवन की जो निरंतरता है, वो संविधान की आत्मा है। और उन सबके मन में, क्योंकि वो सारे जो लोग थे वो सब संघर्ष कर रहे थे, वो आंदोलन से निकले थे, और आंदोलन की चेतना विश्वास की चेतना होती है। आंदोलन तब तक उठ करके खड़े नहीं होते जब तक सबका सब पर विश्वास पैदा नहीं हो, और उनका एक दूसरे पर परस्पर विश्वास था, और उस विश्वास की वजह से तो वो जो विश्वास था वो समष्टि का विश्वास था, समष्टि चेतना का विश्वास था। तो वो संविधान की जो मूल चेतना है वो वही लोक चेतना है। और मैं ये बात आपसे कहूं कि संपूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन वो चेतना में एकाग्र होकर के संविधान में समा गया। तो सच्चाई तो यही है। उन सब लोगों के मन में यही बात थी कि हमारा देश खुशहाल हो जाए, हमारा देश विकास करे, जन जन के मन में बिजली दौड़ जाए, और जन जन वो बिजली से राष्ट्र का निर्माण कर दे। इस प्रकार से अनेक वो जो आप ये देखिएगा कि उस समय जो है जो लेखक थे उनके विचारों को आप पढ़ें तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल थे। उन्होंने कहा वर्तमान समय में जनता महती देवता है, और हमारी समस्त गतिविधियों का जो कसौटी है वो जनता है। तो उन सबके मन में यही भाव था जनता की शक्ति के प्रति, ना जाति रहेंगी, कल भी थी जाति, आज भी रहेंगी, और कल भी जातियां रहेंगी, क्योंकि वो एक सच है, आनुवंशिकता है उसमें। इसी प्रकार से संप्रदाय पहले भी थी, संप्रदाय आज भी है, संप्रदाय कल भी रहेंगे। लेकिन सांप्रदायिक भावना, जाति भावना जो एक से दूसरे को अलग करता है, भेद पैदा करता है, जो अलग अलग सर्कल बनाता है, उन्होंने सर्कलों को तोड़ दिया था, दीवारों को मिटा दिया था। और वही जो एकता की भावना थी, अखंडता भौगोलिक अखंडता, ये अखंडता नहीं होती, मन की अखंडता, समग्रता की अखंडता होती है। यदि समग्र चेतना में ये खंड कर दिया तो भूगोल के खंड होने में क्या देर लगती है। तो ये थी लोक चेतना और लोक शक्ति के प्रश्न पर डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी की राय। अखिल की संगत में भारतीय गणतंत्र के 7 दशकों की ये यात्रा अभी जारी रहेगी। नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।